हेलो डियर 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 गब्बरों। गब्बर लोगों, आप सब लोग गब्बर हैं क्योंकि आप मैथ सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप मैथ सॉल्व कर रहे हैं तो आप गब्बर हैं और मैथ को तोड़ देंगे। तो मेरे प्यारे गब्बरों, गब्बर गब्बर गब्बरों, तो ये देखो TESOI मैथमेटिक क्लास 12 वॉल्यूम फर्स्ट CBSE ICSE एंड इंटरनेशनल बोर्ड। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब हम इसमें मैथमेटिक वॉल्यूम फर्स्ट क्लास 12 की वॉल्यूम फर्स्ट की मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं CBSE ICSE एंड इंटरनेशनल बोर्ड के लिए। डिटर्मिनेंट हम पढ़ रहे हैं, आज चौथा लेक्चर है। ठीक है, पिछले 3 लेक्चर्स के वीडियो के डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। क्लास 12 की प्लेलिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं, तो वहाँ भी जाकर देख लीजिए। और छोटा छोटा वीडियो है ताकि आपको समझ में आ जाए, एक एक दो दो एग्जाम्पल के साथ है। बाकी एग्जाम्पल आप खोज के लाइए, लिखिए ताकि आपका अपना ब्रॉड हो ना। तो यहाँ से आप मैथ पढ़ लो, ठीक है। बाकी सब कहीं से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी वो मैं पढ़ाना नहीं शुरू किया हूँ ना उसको, तो अभी तो मैथ ही पढ़ा रहा हूँ। तो मैथ देख लो और समझोगे। देखो यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब पहले कई बुकों से पढ़े जाते हैं, फिर उसका एनालिसिस किया जाता है, तो जो बेहतर निकल के आता है वही यहाँ पे बताया जाता है। इसलिए आप देखेंगे मेरे वीडियो भी लगभग रुक रुक करके आते हैं, क्योंकि मैं पहले कई बुक्स पढ़ता हूँ, कई बुक्स पढ़ने के बाद उसमें से कॉन्सेप्ट जनरेट करता हूँ, वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे आकर के बताता हूँ। वो टीपने टिपाने वाला काम नहीं है कि यार कहीं से टीपो करो, नहीं। जो भी कॉन्सेप्ट हो क्लियर करो पहले बिल्कुल, उसके बाद स्टूडेंट को डिलीवर करो। मेरा यही पॉलिसी है, ठीक है। तो यही पॉलिसी है। और देखो बड़ी मेहनत हो रही है, तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। टीम बोलती है सब्सक्रिप्शन ही नहीं करते हैं सर, लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, फिर क्या हो रहा है। तो देखो भाई, अभी यही बोर्ड है, जब सब्सक्राइब करोगे 4 पैसा हमको भी मिलेगा, हाँ तभी तो काम होगा। तो 4 पैसा हमको भी मिलेगा तो हम टीम, मान लीजिए हम तो दाल रोटी खा करके भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको तो कुछ मुद्रा चाहिए ना भाई। तो आप लोग सब्सक्राइब वगैरह करो, दूसरों से भी करवाओ, एकदम खाद डालो कम से कम 10,000 सब्सक्रिप्शन जो है आप करवा दो यार भाई, करवा दो सब लोग। मेरे गब्बरों, गब्बर सिंह कह के गया, जो डर गया वो मर गया। गब्बर सिंह क्या कह के गया, जो डर गया वो मर गया। तो डरना नहीं है, मरना नहीं है, ऐसा करना है केवल। पढ़ोगे तो जरूर होगा। अब देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है सिमिलर मैट्रिक्स का, या कभी कभी मैट्रिक्स दे देता है, पूछता है कि दिस मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो आज हम डिटरमिनेंट में सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की डिफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, व्हाट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट इज 0। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर होनी चाहिए। सिमिलर मैट्रिक्स है तो जान लो कि स्क्वायर, अगर नहीं है तो ऐसे ही कह दो कि सिमिलर नहीं है। क्या समझ में आया? इससे 2-3 बातें समझ में। पहला, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं दिख रही है, यानी रो एंड कॉलम में अंतर है, एन रो एन कॉलम है, रो की संख्या अलग है, कॉलम की संख्या अलग है, डिफरेंस बिटवीन रो एंड कॉलम्स नंबर, तो पहले ही कह दोगे कि ये मैट्रिक्स सिमिलर नहीं होगी। और अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तब कैसे करोगे? तो एक लाइन और पढ़ोगे, इज अ सिमिलर मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट इज 0। तो उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करोगे, अगर 0 फाइंड हो गया तो कहोगे कि हाँ ये सिमिलर मैट्रिक्स है। देखो एग्जाम में 2 तरीके, एग्जाम में पूछता है 2 तरीके से कर सकते हो।
पहले देख लो कि मैट्रिक्स स्क्वायर है कि नहीं। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तब तो डिटर्मिनेंट चेक करना होगा। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आता है तब सिंगुलर होगी, और नॉन जीरो आता है, जीरो नहीं आता है, ठीक है, इस डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, यानी 1 2 3 4 जीरो के अलावा कुछ आ जाए, -1 -2 -3 -4 कुछ भी, मतलब जीरो नहीं आ रही है, उसके बाद आ रही है तो कहोगे कि नॉन सिंगुलर है। लेकिन अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर है ही नहीं तो डायरेक्ट कहोगे नॉन सिंगुलर है, क्योंकि और फिर यहाँ पे स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको चेक करोगे, यहाँ पे स्क्वायर होना जरूरी नहीं है। तो अ मैट्रिक्स सीधे लिख सकते हो, अ मैट्रिक्स is a non-singular matrix if its determinant is non-zero and non-square. Non-square matrix is non-singular matrix. Okay, and square matrix is singular matrix with the condition determinant is equal to zero. Determinant अगर zero इक्वल है तब तो ये होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। तो ये थी थियरी इसकी। अब हम इस पे देखेंगे एग्जाम्पल। पहले इसे नोट कीजिए और फिर देखते हैं। ये है आपको, अब इसे चेक करना है। चेक गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। चेक गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। चेक गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। दी गई मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं। चेक गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। कैसे चेक करेंगे? पहले तो हम देखा है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब सिंगुलर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो अभी तो ये हुआ कि चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब चेक करना पड़ेगा। अब हम चेक करेंगे कि इसका डिटरमिनेंट जीरो फाइंड होता है या नॉन जीरो फाइंड होता है। चलो चेक करो फट से। यहाँ देखो 1, ये आपका हो गया -6 -2 और ये +2 हो जाएगा आपका, और ये हो गया आपका -3 -1 +3, और ये आपका हो जाता है 2 -2 आपका हो गया। तो ये हो जाएगा आपका -8, ये कितना हो जाएगा इसमें, चलो तो ये कितना आ जा रहा है, प्लस आ जाएगा, ये हो जाएगा -4, और ये आपका कितना आ जाएगा +3, ये प्लस हो जाएगा ना, हाँ 12 हो जाएगा ये। अब देखो -12 +12 करके क्या हो गया 0। डिटरमिनेंट क्या फाइंड हो गया, डिटरमिनेंट फाइंड हो गया 0। डिटरमिनेंट 0 फाइंड हुआ है, इसका मतलब मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है। डिटरमिनेंट 0 फाइंड हो गया, इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स सिंगुलर है। तो गब्बर लोग बस देखो और स्विप कर दो फटाफट फटाफट फटाफट, समझे। और भाई सब्सक्राइब करवा दे यार, गब्बर आदमी तुम लोग गब्बर हो, और गब्बर ऐसे बैठे रहेंगे तो काम नहीं बनेगा, गब्बर रिटर्न करना पड़ेगा, समझे। गब्बर रिटर्न होगा तभी देश बदलेगा, और यहाँ सब्सक्राइब कराओगे तब और भी टीचर्स आएंगे और फटाफट पढ़ाएंगे, और आप बिना एक पैसे खर्च किए आईआईटी जाओगे जेईई क्वालिफाई करके, ठीक है। हाँ, नहीं तो फिर वही लटक जाओगे, पैसा भर के आओगे घर पे रोओगे, जैसे सब लोग रो रहे हैं। चलो अब यहाँ देखो, तो सिंगुलर हो गया। और अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आता तब क्या होता, तब ये नॉन सिंगुलर हो जाता। नोट कर लो इससे फटाक से। Check given matrix is
सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब इसे चेक कीजिए, तुरंत कॉपी निकालिए, तुरंत बताइए। चलिए बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा। चेक कीजिए, तुरंत डिटरमिनेंट चेक करेंगे। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तुरंत चेक करेंगे। तो यहाँ पे करोगे आप कितना हो जाएगा 6 - 3 + 3 -3 -6 -2 1 -4। तो चलो चेक करो कितना हो गया। 2 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा -9 9 हो गया ना, +3 और ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 5। तो ये कितना हो गया -3, ये हो गया +9 -10 हो जाएगा ना, ये माइनस रहेगा ना, ये प्लस हो जाएगा ना। तो कितना हो गया आपका, देखो फटाक से करते हैं। और एक चीज और भी है, यहाँ प्लस था ना, तो ये माइनस होगा, तो माइनस हो जाएगा 73। तो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 के इक्वल नहीं है, और 0 के इक्वल नहीं है तो क्या मतलब है, नॉन सिंगुलर है। जब 0 के इक्वल ही नहीं है तो कौन सी मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। 0 होगा डिटरमिनेंट सिंगुलर होगी, और अगर 0 नहीं होगा तो नॉन सिंगुलर होगी। तो इसे भी आप चेक कर सकते हो। तो ये था सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को चेक करने का तरीका। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू उसका क्या होगा, क्वेश्चंस का किस पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा। एक तो आपके एग्जाम में आ जाए, दूसरा आपके कंपटीशन एग्जाम में आ जाए, एकेडमिक में भी आएगा और कंपटीशन में भी आएगा। तो सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो, शेयर कर दो, सब कुछ कर दो, ठीक है। और ये यहाँ से देखो और इसको नोट कर लो। सिंगुलर नॉन सिंगुलर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। डिटरमिनेंट 0 है, सिंगुलर है, नहीं 0 है तो नॉन सिंगुलर है। एक लाइन में कहानी खत्म, ठीक है। बस तो गब्बरों काम करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, सबसे करवाओ। हम बंद रिक्वेस्ट है, ताकि हमारी टीम का जो मोटिवेशन है ना वो बढ़ जाए। गब्बर का नाम बदनाम मत करना, क्या करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है।